प्रभु की जय। एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और सुंदर सा दिन है। पिछले सप्ताह अंकल नवेंद्रा ने हम लोगों के बीच में पेश किया कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगाई देता है, वो आश्चर्य कर्म को करता है, वो मुर्दों को जिलाता है। प्रभु की जय। और आज मैंने भी सोचा कि हम ऐसे ऐसे कुछ हादसाओं को देखेंगे जहाँ पर हम लोग अपने आप को याद कराते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसको हम जानते हैं वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं ना। समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज वी नो ऑल दिस इंसिडेंट्स वेरी वेल एंड व्हेन इट कम्स टू आवर सिकनेस वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं भी कर देता हूँ। मेरा जो दिमाग है, जो मेडिकल ट्रेनिंग है, उधर जाने लगता है। लेकिन जब हम लौट कर परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं तब देखते हैं कि कितना अनोखा सामर्थ हमारा परमेश्वर के पास है। Praise the Lord. And sometimes we just need to go back to the basics and read them again, study the incidents once again so that we can encourage ourselves and say that the Lord that we serve will heal me and set me free. Praise the Lord. प्रभु की जय। जब एक बार फिर से हम लौट कर जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो हम लोग अपने आप को आश्वासन दे सकते हैं। विश्वास हमारा बढ़ता है कि जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो चंगाई देता है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो आज हम मरकुस की किताब में देखेंगे, लेकिन अध्याय 1 से, और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, लोगों के बीच में क्या होता है, लोगों के जीवन में क्या होता है, और कितना सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 से आगे आज हम देखेंगे। हम पहले देखेंगे वर्स 21 से 28। मरकुस की किताब अध्याय 1 पद 20 और 1 से आगे हम देखेंगे। ओके, इंग्लिश में लिखा गया है आपके सामने, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूं आप सभी के बीच में। और वह तुरंत शब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनसे शास्त्रियों के नाई नहीं परंतु अधिकारी के नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनके सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसके आज्ञा को मानते हैं। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। कितना आश्चर्य कर्म को हम यहाँ पर देखते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। यीशु जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ है। इस भाग से यही हम सीखते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पोर्शन? वी लर्न दैट जीसस इज ऑल पावरफुल एंड ऑल माइटी। क्यों मैं इस बात को आज बता रहा हूँ आपके बीच में? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि वो वहां पर सिखा रहा था। और कैसे सिखा रहा था? बस हम लौट कर जाएं, वर्स 22 को देखेंगे। कैसे सिखा रहा था? क्यों लोग चकित हो गए? क्योंकि वो अधिकार से उन लोगों को सिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आराधनालय में जब वो लोग इकट्ठा होते थे तो जब एक भाग को पढ़ा जाता था तो उसमें से कोई ना कोई जो स्क्राइब्स थे, उनमें से कोई शास्त्रियों में से कोई खड़ा होकर उसको समझा सकता था। और इस समय प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर उसमें से समझा रहा था। लेकिन उसका समझाना, उसका बात करना, उसका जो वचन का अर्थ निकालना बिल्कुल अलग था। लोगों ने तुरंत जान लिया कि ये बिल्कुल अलग है। क्यों उन लोगों ने जान लिया? क्योंकि ये अधिकार से बात कर रहा था। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। ही वाज स्पीकिंग विद अथॉरिटी। द स्क्राइब्स कुड नॉट डू दैट. They were only interpreting what they read and they understood, but Jesus was speaking with authority. सामर्थ्य से भरा हुआ था और सामर्थ्य से सिखा रहा था। He was full of authority. He was पूरे आज्ञा के साथ में वो सिखा रहा था। और कैसे वो इस काम को कर सकता था? How was it possible that he taught with authority?
क्योंकि उसके पास अधिकार था। प्रभु की जय। जिसके पास अधिकार है वो अधिकार से सिखा सकते हैं। हमारे मुख्य पादरी जब आगे आता है और हम लोग कुछ गलत करते हैं, हम लोगों को डांट सकता है पूरे अधिकार से, क्योंकि उसके पास अधिकार है। आपके घर में जो पिता है, पिता के पास अधिकार है, तो वो अधिकार से डांट सकता है। बेटा अपने माता पिता को अधिकार से नहीं डांट सकता, चिल्ला सकता है, गुस्सा सकता है, लेकिन अधिकार से नहीं डांट सकता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। जो हमारे देश का मुख्यमंत्री है, वो अधिकार से अपने काम को कर सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर अधिकार से सिखा रहा था, क्योंकि उसके पास वो अधिकार था। परमेश्वर के बेटे के पास परमेश्वर से दिया गया अधिकार था। The Son of God had the authority from his Father to speak with authority. Praise the Lord. प्रभु की जय। सब विश्वास करते हैं? इसीलिए तो पढ़े से पढ़े, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस जो शास्त्री लोग थे, वो लोग अधिकार से नहीं सिखा सकते थे जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा था, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ उसके ही पास है जिसको परमेश्वर ने दिया है। और पिता ने अपने पुत्र को अधिकार दिया और उसने अधिकार से सिखाया। और वो कोई मनुष्य की बातें को नहीं बता रहा था, जो पिता ने उसको बताया उसको वो बता रहा था। He was not quoting any man, he was quoting what God had told him so. और बार बार आप बाइबल में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझको सिखा रहा हूँ जो बातें जो मुझे पिता ने बताई है। I am only telling you the things that the Father has told me. इसीलिए वो अधिकार से बता रहा था, क्योंकि पिता ने उसको अधिकार को दिया। और क्यों वो अधिकार से सिखा रहा था? क्योंकि वो जानता था वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम अधिकार से नहीं बात कर पाएंगे। हम इधर उधर थोड़ा पॉलिश मार के, बीट अराउंड द बुश करके बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, किसी एक टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो हम पूरे अधिकार से उसके बारे में बता सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह तो पूरा वचन जानता था, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि आंधी में वचन था। Praise the Lord. He was in the beginning. He was right from the beginning. And he knows the word in and out. He knows the scripture in and out. He was very much part of the writing of the scriptures. वो पूरे ही जो वचन है उसमें वो शामिल था जब वचन लिखा गया, और पूरे वचन को वो अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वो अधिकार से सिखा रहा था। Amen? Everybody is with me? वो अधिकार से सिखा रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया अपने बेटा होने से, और वो अधिकार से सिखा रहा था क्योंकि वो वचन को अच्छी तरह से जानता था। जो शास्त्री लोग थे वहां पर, उनको शायद बूढ़े हो गए वचन पढ़ते पढ़ते, या बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वचन लिखने वाला ही वचन को जानता है। प्रभु की जय। Much more than the scholars, much more than the experienced scribes, Jesus was the author of the word and he knew the word that he was speaking to the people. और क्यों प्रभु यीशु मसीह अधिकार से सिखा रहा था? क्योंकि उसका पूरा विश्वास था हर एक चीज जो वो बांट रहा है। He believed what he taught and that is why he taught with authority. जब आप कोई हादसा के बारे में जानते हैं या कोई कहानी को सुनते हैं और आपने अपने आंख से देखा, तो आप पूरे विश्वास से बता सकते हैं ना। प्रभु की जय। अगर आप किसी से सुना तो शायद आप उतना विश्वास से नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम लोग उस पर विश्वास करते हैं तो हम पूरे विश्वास से बता सकते हैं। और वो उसने पूरे अधिकार से सिखाया, क्योंकि उस पर पूरा उसने जो 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 बातों को बताया, जिन बातों को सिखा रहा था, उस पर उसका पूरा विश्वास था। और क्यों उसने पूरा अधिकार से सिखाया? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पण किया। He submitted himself to God and therefore he was able to speak with authority. कैसे इस बात को हम जानते हैं? क्योंकि इस भाग से होने से पहले आप मार्क चैप्टर 1 में आप पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को लिया। जब जॉर्डन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह गया और परमेश्वर का जो आत्मा आकर उसके ऊपर समा गया, और उसके बाद में वो गया 40 दिन तक प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया। अपने उसका बेटा होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया और हर एक अधिकार उसको मिल गया। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड।
जब जानवर वहाँ पर हमला करने आए होंगे उस जंगल में, तो वहाँ पर मेरे माफ़ करना डेजर्ट में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो आज्ञा को उसके बीच में पेश किया। जब स्वर्गदूत आकर उसको मदद को किया, उस समय भी हम उसको जो अधिकार है उसको देखते हैं। और परमेश्वर का अधिकार हम देखते हैं जब उसने शैतान को डांट कर थमाया, जब उसको परखने के लिए आया। और उसके बाद में फिर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से अपने चेलों को बुलाया और चेले उसके पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। पूरा अधिकार उसके पास था। 4 बातों को आपके बीच में मैंने पेश किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से सिखाया। पहला चीज, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, परमेश्वर का पुत्र था। दूसरा चीज, क्योंकि वो जानता था कि किसके बारे में वो बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तीसरा चीज, क्योंकि पूरे विश्वास से वो जानता था कि जो भी कुछ वो कहता है वो सच्चाई है और पूरा होगा। और तीसरा चीज, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया और परमेश्वर का पूरा जो अधिकार उसके पास था। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो अधिकार आज हमारे पास भी है। हम भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को अपना सकते हैं, जब अपने आप को हम समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथों में और पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर, और फिर हम अधिकार से बात करने लगते हैं, अधिकार से शैतान को डांटने लगते हैं, अधिकार से बीमारी को डांटने लगते हैं और सब दूर भागता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो परमेश्वर से दिया गया वो हम सभी के लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। द सेम अथॉरिटी इज इन ऑल बिलीवर्स and all believers can have access to that authority in the name of the Lord Jesus Christ. एक और चीज हुआ वहां पर आराधनालय में उस दिन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से सिखाया नहीं, लेकिन जो और शक्तियां वहां पर थे या दूसरे आत्मा वहां पर थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति से वो डर गए। उन लोगों ने सोच लिया कि हमारा अंत हो जाएगा। वो कांपने लगे, वो चिल्लाने लगे। Just by the presence of Jesus in that synagogue, the other spirits and other authorities that were there, they were shaken. प्रभु की जय। क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कुछ कहा था। Jesus did not say anything to him. He was just teaching in the synagogue. क्या होता है, उसके अंदर की आत्मा वो सह नहीं पाई उस अधिकार को, और वो खुद ब खुद बोलने लगा। प्रभु की जय। सिर्फ यीशु मसीह के वहाँ जो मौजूदगी है, the presence of Jesus in that place, in that synagogue, made the devil tremble and he started speaking, the one that was inside this man. शायद बहुत दिन से ये व्यक्ति के अंदर वो आत्मा था, कोई नहीं जानता था। आता था होगा, आराधनालय में चला जाता था, शायद बात भी करता होगा, क्योंकि जो शैतान है वो भी परमेश्वर का वचन जानता है। हम लोग नहीं जानते और उसके बारे में, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ आता होगा, जाता होगा, कोई नहीं जानता उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति, उसका अधिकार वहाँ पर प्रकट हुआ, ये आत्मा बोलने लगा। वर्स 24 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह तो सिखा रहा था, ये व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है क्या कहता है? उसने चिल्ला कर कहा। प्रभु की जय। धीरे से नहीं बोलिस, क्या कहते हैं, मुनमुनाए के नहीं बोलिस। वचन कहता है, मरकुस यहाँ पर लिखा है कि उसने चिल्लाकर बोला। ही शाउटेड आउट लाउड। और क्या उसने कहा? लेट अस अलोन, हमें तू छोड़ दे। प्रभु की जय। जहां पर परमेश्वर का अधिकार उपस्थिति है, वहां पर कोई और अधिकार नहीं रह सकता। Where the presence of God is, where the authority of the Lord Jesus Christ is, no other authority can exist in that place. Because he is all powerful and almighty. वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, इसीलिए कोई और अधिकार वहां पर नहीं हो सकता। और उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा था उससे पहले उस व्यक्ति से। उसके अंदर का आत्मा वहां पर रह नहीं सका, चिल्ला कर कहने लगा कि हे यीशु नाजरी, तुझसे हमें तुझसे क्या काम। फिर क्या कहता है? क्या तू हमें नाश करने आया है? वो जानता था, दुष्ट आत्मा जानता था कि आज मैं नष्ट हो जाऊंगा, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जीसस ऑफ नाजरत, डिड यू कम टू डिस्ट्रॉय अस? क्या तुम हमें नाश करने के लिए आया है? आप लोग भी जानते हैं
इस सामर्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा होता है। कई एक लोग, पादरी साहब बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इस गिरजाघर में कई एक लोग आए, जब सभा शुरुआत होता है, हम लोग मसीह गीत को गाने लगते हैं, वचन प्रचार होता है, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं। प्रभु की जय। चिल्लाने लगते हैं, कुछ होने लगता है उनके अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का जो उपस्थिति है, उसका अधिकार है, उसके सामने नहीं आ सकते, उस जगह पर नहीं रह सकते जहां पर परमेश्वर का अधिकार है, यीशु का अधिकार है और यीशु का सामर्थ्य है। The devil starts shouting and screaming. They start behaving, throwing their arms and feet, throwing up a tantrum, becoming very violent, because they cannot stay in the presence and authority of the Lord Jesus Christ. And they know that they will be destroyed. Praise the Lord. आप सभी ने देखा होगा, मैंने बहुत देखा, शुरुआत से छोटा था तब से मैंने देखा, समझ में नहीं आता रहा उस समय, क्योंकि हम लोग राखी के वहाँ पर बहुत ऐसा होता है। जब भी सभा कहीं पर होगा, मामा हंसे मामा जाने, दुष्ट आत्मा का कोई ना कोई भरा हुआ व्यक्ति आ जाएगा वहाँ पर, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को वो नहीं सह सकते। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा अपने गिरजाघर में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अभी रिसेंटली कई एक लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक कहने के लिए कि दुष्ट आत्मा से हम लोग थक गए हैं, कुछ करो हमारे लिए, और प्रभु यीशु मसीह जरूर से चंगाई देता है। आगे क्या वो कहते हैं, दुष्ट आत्मा खूब कबूलती है, आई नो हु यू आर। दुष्ट आत्मा खुद कहती है, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यू आर द होली वन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। द डेविल टेस्टिफाइड इन फ्रंट ऑफ ऑल द रिलीजियस लीडर्स एंड सेड, दिस इज द होली वन फ्रॉम गॉड। प्रभु की जय। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर के भेजा हुआ पवित्र जन, तू परमेश्वर के भेजा हुआ, परमेश्वर के अधिकार में आया हमारे बीच में। द डेविल टेस्टिफाइड ऑफ हिज अथॉरिटी। आप देखते होंगे कि वचन में लिखा गया कि वो दुष्ट आत्मा वो भी जानता था कि प्रभु यीशु मसीह नाजरीन था, नाजरत का था, उतना भी उसके बारे में जानता था। उसने पहचान लिया, तुरंत पहचान लिया। जो वहाँ पर परमेश्वर के लोग थे, वो लोग ने नहीं पहचाना कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ उसका पुत्र है, मसीहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया उन सभी के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। आगे क्या होता है, हम पढ़ते हैं आगे, माफ करना। यीशु क्या करता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, वर्स 25, चुप रह और उसमें से निकल जा। खाली उतने ही बोलिस, उससे आगे कुछ भी नहीं। कोई क्या कहते हैं, ओझाई के काम नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं बोलिस, कोई वैसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं करिस कि ये करना है, वो करना है, मुर्गा लाना है, ये छुआना है, वो छुआना है, ये सब चीज कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या करा, उसने सिर्फ कहा शांत रह और उसमें से निकल जा। अधिकार से कहा, जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया, जो उसके अंदर था, और उसने सिर्फ उसको आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड। ही ओनली कमांडेड हिम बिकॉज ही हैड ऑल पावर एंड अथॉरिटी ओवर द डीमंस that were present at that place. Verse 26 tells us, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जो दुष्ट आत्मा थी, उसको ऐड कर, मरोड़कर, उसको ऐड कर, फिर जोर से चिल्लाकर उसके अंदर से निकल गई। प्रभु की जय। सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, अधिकार से भरा हुआ परमेश्वर। उसके बाद लोग जो है वो आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि ये तो सिर्फ अधिकार से सिखाता ही नहीं, लेकिन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता और वो उनकी बातों को सुनती हैं। प्रभु की जय। They started to talk amongst themselves. They started to praise God because they said, who is this man that not only he teaches with authority, but when he commands the evil spirits, they listen to his command. Praise the Lord. बिना कोई अधिकार से ये सब नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अधिकार उसको अंदर होने से ये सब संभव हो गया।
जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कोई तंत्र मंत्र को नहीं मारा, सिर्फ उसको दुत्कारा और अधिकार को दिया। उसने कहा चुप रह, इंग्लिश में बोलेगा, मैं बोलेगा शट अप। कभी कभी दुष्ट आत्मा को ऐसे डांटना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे नहीं प्रार्थना करना पड़ेगा, सुराय के नहीं प्रार्थना करना पड़ेगा। जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसको लेकर हम लोगों को दुष्ट आत्मा को डांटना है और वो तुरंत निकल कर बाहर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार आज भी हमारे पास है। फिर उसका कहता है कि शांत रहे और उसमें से बाहर आ जाए, और वो बाहर आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना उसके सामने टेकेगी, हर एक जीभ उसके बारे में गवाही को देगी। प्रेज द लॉर्ड। एवरी नी विल बाउ एंड एवरी टंग विल कन्फेस दैट ही इज लॉर्ड। आत्माएं भी उसके सामने घुटना टेकती है, नष्ट हो जाती है। आत्माएं के अंदर से भी क्या कहते हैं, दे कन्फेस विद देयर माउथ्स दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। प्रभु की जय। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, बार बार आप पढ़ेंगे कि दुष्ट आत्माएं बोलना चाहती थी, दुष्ट आत्मा बोलना चाहती थी। दे वांटेड टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट ही इज लॉर्ड एंड ही हैज ऑल अथॉरिटी एंड पावर। हालेलुया, प्रभु की जय। अगले बार कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हमारे बीच में आएंगे, क्या करना है? कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अधिकार लेकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को तैयार किया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया, प्रभु की जय। अगर आपने वचन को पढ़ा जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन को जानता था, अगर आप विश्वास करते हैं उस वचन पर जैसे प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, अगर आपने पवित्र आत्मा की अभिषेकता को पाया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाया, तब ही वो सामर्थ हमारे अंदर आ सकता है, तब ही हम दुष्ट आत्मा को डांट सकते हैं। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। आप सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, प्यारे लोग। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आज। पादरी हमारा अपना काम को करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको वो सामर्थ दिया है। आप सब उसके भागी हो सकते हैं अगर हम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसा ही करेंगे अपने जीवन में। वचन पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह उपासना और प्रार्थना कर रहा था 40 दिन तक, वैसा हम लोगों को भी करना है। पवित्र आत्मा से भरना है, परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, अपने आँख को पाक और पवित्र करना है, ताकि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य वो हमारे अंदर निवास करे। तब ही हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Then only we can cast out the demons when we do like what Jesus did. He prayed and he fasted. He submitted himself to the Lord. He was the Son of God. There was no need for it. He had all power and authority. Yet he showed us the way. He went to the wilderness to pray and fast for 40 days. And he believed. He believed in everything that he said. He used the word of God. And he defeated all demons. हम लोग भी कर सकते हैं, प्यारे लोग। प्रभु की जय। दूसरे समय जब हम लोग यहाँ पर कभी महिमा प्रशंसा करेंगे, दुष्ट से पीड़ित लोग आएंगे, हम लोग और प्रार्थना करेंगे। प्रभु की जय। आप इस बात को याद करना कि आपके बीच में सामर्थ्य है। हम लोग दुत्कारेंगे, हम लोग चिल्लाएंगे, उसको डांटेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को सामर्थ्य दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग वर्स 28 से आगे पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 1 में, और देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होता है। वर्स 28। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर गया। और शमौन के सास बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका बुखार उतर गया, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। प्रभु की जय। उसके बाद ये जो हादसा वहाँ पर हुआ, सभी लोग बहुत ही अचंभित हो गए, और उसके बाद में लोग उसके बारे में बात करने लगे, और पूरे वहाँ पर नगर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात को फैल गया। और हम लोग अनुमान लगा सकते थे, जैसे आज हम लोगों ने देखा कि बड़े भीड़ शायद उसके पीछे आना चाहती थी, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के घर पर चला गया। लेकिन जब वहाँ पर उसने प्रवेश किया तो पता लगता है कि एक स्त्री, शिमोन का जो सास है, वो बहुत ही बीमार थी, खाट पर थी, हाई फीवर।
और जब प्रभु यीशु मसीह को बताया गया उसके बारे में, क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? इस समय वो डांटता नहीं है, इस समय वो जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है, और हम लोग देखते हैं कि तुरंत उसने चंगाई को पा लिया। प्रभु की जय। इमीडिएटली शी वॉज हील्ड, एंड नॉट जस्ट हील्ड, शी स्टार्टेड टू सर्व देम। और सिर्फ उसने चंगाई नहीं पाया, वो उनकी सेवा टहल करने लगी। बाइबल बताता है तुरंत चंगाई मिला, और पूरे तौर से चंगाई मिला प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार है उसके द्वारा। बाय द अथॉरिटी ऑफ जीसस शी रिसीव्ड इमीडिएट हीलिंग, and she received complete healing in the name of Jesus, that she started to serve them straight away. जो स्त्री खाट पे पड़ी हुई थी, बुखार से पीड़ित थी, और दूसरा मोमेंट में वो लोगों की सेवा करने लगी। प्रभु की जय। इतना आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर की हम सेवा करते, क्यों ना उसको जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद दें। उससे आगे हम देखते हैं वर्स 32। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी भी उसके पास लाए, और सारा नगर दर पर इकट्ठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानते थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। उसके बाद जब सांझ हो गया, क्यों सांझ के समय ढेर लोग आए? क्योंकि जो शब्द का दिन वो खत्म हो गया था। When the Sabbath was over, the people were free from the restriction of Sabbath, that they could not move and go places and do anything. They came in big numbers. जब सांझ हो गया, शब्द खत्म हो गया, वो लोग पता लगा लिया कि प्रभु यीशु मसीह इस घर में है, शिमोन के घर पर, और वहाँ पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। और क्या हुआ? हर एक बीमार लोगों को उनके पास लेकर आए। कई एक बीमारी, वेरियस डिजीजेस, द बाइबल सेज, नाना प्रकार के बीमारियों को उनके पास लेकर आए। अभी के मिलान में हम लोग जानते हैं क्या सबसे ज़्यादा है? डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, गोड़ कट जाता है, ये बीमारी वो बीमारी। लेकिन उस समय भी जितना बीमारी था, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक लोगों को उनके पास लेकर आए, यहाँ तक पूरा शहर वहाँ पर आ गया। प्रभु की जय। प्रभु की जय। पूरा जो शहर है उनके पास आ गया। द होल सिटी केम टू हिम। Every sick, every diseased, every demon possessed individual was brought to him at the door of the house of Simon. सिमोन के दर पर हर एक लोग आए। एक ही रात में एक ही बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया, जहाँ पर अपने अधिकार को दिखाया, और लोग आ गए वहाँ पर उसे चंगाई को पाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए। नाना प्रकार के बीमारी, एवरी डिजीज, कोई भी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा नहीं है प्यारे लोग। कोई भी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से बढ़कर नहीं है। कोई भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से बढ़कर नहीं, उसके अधिकार से बढ़कर नहीं है। तो जो भी कुछ बीमारी, जैसे पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना, उसको आप निकाल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और चंगाई को पा सकते हैं, क्योंकि उसके पास हर एक जो अधिकार है वो पिता ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी डिजीज कैन गो एंड बी हील्ड एंड सेट फ्री, बिकॉज we read here that every known sick person in that city came to the door and were set free that night by the Lord Jesus Christ. नहीं बोले कि डायबिटीज बहुत खराब बीमारी बच गया, या कैंसर बहुत खराब बीमारी था बच गया, या कोई और बीमारी उस समय का कोढ़ का बीमारी या कोई और बीमारी जो जिसका कोई इलाज नहीं था वो बच गया। लेकिन बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि the entire city came to that door. हर एक लोग उस नगर से आए, हर एक नाना प्रकार की बीमारी, every kind of diseases were healed by the hand of the Lord Jesus Christ. हो सकता है प्यारे लोग, हर एक सामर्थ उसको दिया गया, और उस सामर्थ से हर एक नाना प्रकार के जो बीमारी, उससे चंगाई लोग पा सकते हैं। तो जो डॉक्टर कहते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं, उससे बढ़कर हम लोग को विश्वास करना है कि हमारे बीमारी को प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोज पीपल, दे केम बिलीविंग because they heard what he had done. They came believing and they were healed. They didn't believe what they were told about their diseases.
They hoped and had believed in the Lord Jesus Christ and they were healed. एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा से भरे बहुत ही लोग आए उनके पास और उनको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला और आगे क्या कहता है कि उसको बोलने ना दिया। उनमें से किसी को प्रभु यीशु मसीह ने बोलने ना दिया क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करता है और आज भी हमारे जीवन में इसी तरह से काम कर सकता है। He is the loving son of the loving God who has the same authority and can do the same that he did to these people in our lives today, in this day and age as well. आगे हम देखते हैं वर्स 35 से, और बोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। सो वो सारी गलील में उनके सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि रात्रि को प्रभु यीशु मसीह पूरे नगर को चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन सुबह जब उनके चेले लोग सोकर उठे तो यीशु मसीह को नहीं पाया। कहाँ पर था यीशु मसीह? एक अकेले स्थान में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। प्रभु की जय। The whole city came. I'm sure it must have been way past midnight when he was still healing them. पूरे नगर के लोग आए, उन सभी को उन लोगों ने उसने चंगाई को दिया। थकान महसूस होगा, शायद सोए ना होंगे बहुत देर, लेकिन जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता कायम रखना, उनसे बातचीत करना उसने ठीक समझा। Praise the Lord. It was very important to him that he would wake up in the morning, go to a secret place and talk to his Father in heaven. कभी कभी हम लोग जब थक जाते हैं हम लोग प्रार्थना से दूर भागते हैं ना। जब व्यस्त रहते हैं क्या करते हैं? प्रार्थना से दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह से हम लोग सीख सकते हैं कि जितना व्यस्त रहते हैं उस समय और ज़्यादा प्रार्थना करना ज़रूरत है। जितना थकान महसूस करते हैं उस समय और भी ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास हर एक सामर्थ था, लेकिन उसने ये बात ठीक समझा कि सुबह जल्द उठकर गुप्त जगह पर जाकर, अकेले जाकर अपने पिता से बातचीत को करें, प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद को दें। शायद उसने धन्यवाद दिया होगा कि कई एक लोग ने चंगाई को पाया, कई एक दुष्ट आत्मा दूर भागा। शायद उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया होगा, दिन भर के काम के लिए प्रार्थना किया होगा कि और भी जो लोग से वो दिन भर मिलेंगे उसके लिए प्रार्थना किया होगा। क्या सिखाना है, क्या बताना है। कभी कभी इसमें हम बहुत फिसल जाते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं चमत्कार होना, हम लोग देखना चाहते हैं रद्द-बदल आना, हम लोग देखना चाहते हैं कि बड़े से बड़े काम हो हमारे द्वारा, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Jesus thought it was very important. He took out time and he went and had communion with his Father. किसी ने कहा कि हाय उस मनुष्य पर जो सबके सामने प्रार्थना करता लेकिन गुप्त में नहीं प्रार्थना करता। Woe unto that man that prays in front of everyone but does not pray in secret. प्रभु यीशु मसीह आप लोग बार बार पढ़ सकते हैं, जब चेले लोग उनको नहीं पा सकते थे और उनको खोजने के लिए निकले जहाँ कहीं पर भी, तो क्या पाए? प्रभु यीशु मसीह कहीं पर जाकर गुप्त में प्रार्थना कर रहा था। Every time the disciples couldn't find Jesus, they would go and look for him, they would find him in a secret place or in a quiet place praying. Praise the Lord. हम लोगों को भी यही करना है। Jesus wanted to be alone. He wanted to be away from all the distraction, so that he can pour out his heart and talk to the Father in heaven. वो चाहता था कि वो अकेले जगह पर चला जाए, अपने पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा आराधना करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे पाने के लिए, और उसके साथ में जो रिश्ता है बेटा और पुत्र का उसको कायम करने के लिए। कितना ज़्यादा हम लोगों को भी करना है प्यारे लोग कि हम गुप्त जगह पर जाएं, अकेले में जाएं, परमेश्वर से पास अपने आप को रखें और उनसे बातचीत को करें, प्रार्थना को करें, सामर्थ को मांगे, उसको धन्यवाद को दें, ताकि हम भी कुछ हद तक वो कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया।
चेले लोग ने आए और कहा कि सभी लोग तुझको खोज रहे हैं। उससे हम लोग क्या सीखते हैं कि बड़ी भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई थी वहां पर। लोग आ गए थे फिर से चंगाई पाने के लिए, लोग आ गए थे फिर से उनसे सुनने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद, जो सबसे उत्तम मकसद था, वो था लोगों को बताने के लिए परमेश्वर के राज के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में। The whole reason that he came was to speak about the kingdom of God and the love of the Father. और वो कहता है कि मेरा मकसद यही है कि मैं प्रचार करूं। क्यों ना हम ऐसे शहर में जाए जहां पर शायद इस तरह का भीड़ नहीं लगा, नई शहर में जाए। He wanted to go to a new place and that's why we read कि वो जगह जगह पर गया, जगह जगह पर जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार किया और जगह जगह पर लोगों को चंगाई और दुष्ट आत्मा से छुटकारा को दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। अंत में हम एक और भाग को जल्द से देखेंगे, वर्स 40 से आगे, और उसके बाद में हम समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता है वर्स 40 में। और आप देखते हैं कि और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चित्कार कर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेद चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक और बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करता है। कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति जो उसके पास आता है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी था। इट वॉज अ हॉरिफिक डिजीज। आज शायद उसके बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी था। अगर आप फिजी के हिस्ट्री में इसके बारे में आप खोजबीन करेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कोढ़ का बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी था। पहले थोड़ा थोड़ा जो लाल से दाना निकलेगा, फिर उसके बाद में ये बड़ा होते जाएगा, फिर उसको शायद वो उज्जर हो जाएगा, फिर स्केल्स उसमें होने लगेगा, धीरे धीरे ये फैलने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा, जो नाखून है वो गिरने लगेगा, धीरे धीरे फिर उंगली का जो एक एक भाग वो सड़कर गिरने लगेगा और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। दांत गिरने लगता है, लोगों का जो मुंह है उसको ये बीमारी खाने लगता है। इट जस्ट स्टार्ट्स ईटिंग द फ्लैश अवे। जो मांस से ये बीमारी खा जाता है, जो कीटाणु है इस बीमारी का। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही गंभीर ये बीमारी था। और लोग, जिसको हो जाता था, लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का दंड है उनके ऊपर। और आप सब जानते हैं इस बात को कि वो लोग को अलग ठहरा जाता था, क्योंकि अगर किसी को वो लोग छू लेंगे तो उनको ये बीमारी हो जाएगा, अगर कोई उनको छू लेगा तो उनको ये बीमारी हो जाएगा। उनको अलग स्थान में रखा जाता था, उनका घर अलग रहता था। और यहाँ तक जब चल कर जाते थे तो वो लोग चिल्ला कर कहते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि जो भी आसपास के लोग हैं वो लोग जान जाएंगे कि जो सामने से आ रहा है वो उन लोगों का जो शरीर में कोढ़ का बीमारी है, ताकि वो उनसे दूर हो जाएंगे। और ये व्यक्ति, आप उसके हालात को समझ सकते हैं। ये व्यक्ति जिन्होंने शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो आता है, अपने घुटनों पर गिरकर उससे विनती करता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु की जय। उसने नहीं कहा कि चंगाई दे दे, उसने कहा कि मुझे शुद्ध कर दे। He didn't say heal me, he said make me clean, because he knew that everyone, at that time it was considered that anyone who had this had the punishment of God because they have not done something right in their lives. वो लोग ऐसा विश्वास करते थे, कई लोग, कि जो ये अशुद्ध लोग थे जिनको परमेश्वर को किसी तरह से दंड दे रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे साफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ। और उसके बाद में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसको
छुआ। कोई लोग नहीं छूते थे इस व्यक्ति को, उनके परिवार भी नहीं छूते थे। अगर वो शादीशुदा होता तो उसके पत्नी भी नहीं उसको छूता, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाते, उनको ये बीमारी पकड़ लेता। और कई एक दिन से जब से ये बीमार था, किसी ने नहीं उनको छुआ। बाइबल कहता है कि पूरे तौर से बीमारी उसके, ही वॉज फुल ऑफ लेप्रोसी। तो हम लोग अनुमान लगा सकते थे कि शुरू नहीं हुआ था, काफी दिन से ये बीमारी उनके शरीर में था। वो शरीर सड़कर गिर रहा है, शायद बदबू आ रही है, और साथ साथ में लोग भी उनसे दूर रहते थे। किसी से वो मिल नहीं सकता, किसी को छू नहीं सकता, कोई उससे गले नहीं लगा सकता, कोई इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। अकेला और बीमार से पीड़ित प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह दूर से ही अधिकार देता, वो चंगा हो जाता। Even if Jesus stood far apart and said, "Be clean," he would have been cleaned. Praise the Lord. प्रभु की जय। हो सकता था, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य। कई लोगों को उसने दूर से चंगाई दिया। आपको याद होगा, आपने देखा जो स्त्री जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। प्रभु की जय। ये व्यक्ति को वो दूर से चंगाई दे सकता था, लेकिन वो जानता था कि ये व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन आत्मिक चंगाई, व्यक्तिगत तौर से उसको चंगाई की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, उसका अकेलापन को हटाना ज़रूरत है, माफ़ी की ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको छूता है, और बाइबल कहता है कि तुरंत उसने चंगाई को पा लिया। प्रभु की जय। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सड़ा हुआ हाथ ठीक हो गया, जो शायद भाग गिर गया भी होगा, वो लौट कर आ गया होगा। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि आपने सोचा, आप विश्वास करते हैं कि जो घाव है, जहां तक शायद इतना हाथ गिर गया होगा, वहीं तक खाली झुरा हुआ होगा। मेरा यह पूरा विश्वास है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, उसका हाथ ऐसा ही हो गया होगा जैसा हमारा हाथ है। जितना जो फिंगर्स का पार्ट है या हाथ का पार्ट जो गिर गया भी होगा, वो सब लौट कर फिर से हो गया होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और शक्तिमान परमेश्वर है। उसके पास हर एक अधिकार है। जिसने हम सभी को बनाया, जिसने इस व्यक्ति को बनाया, उसके पूरे तौर से उसने जरूर से चंगाई को दिया। दया से भर कर उसने छुआ और उस व्यक्ति ने चंगाई को पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। प्रभु की जय। क्या हम लोग आज सीखते हैं इन सब बातों से कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी बीमारी हो, शारीरिक तौर से छुटकारा मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। He is the God that heals, and if any disease, no matter what they are, they can be set free by the name and authority of the Lord Jesus Christ. और क्या हम लोग सीखते हैं? अकेलापन को प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है, उस बीमारी को भी चंगाई दे सकता है। मानसिक जो बीमारी है, हमारी सोच, शायद हम लोग कुछ गड़बड़ियां हैं, परमेश्वर उसमें चंगाई दे सकता है, और साथ साथ में पाप को भी चंगा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। He can heal the sin from our lives, remove it completely, and replace it with His love and with His Spirit. Hebrews chapter 13 verse 8 में हम लोग सीखते हैं, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. अगर इन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमारे बीच में भी कर सकता है। अगर इन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो हमारे जीवन में भी कर सकता है। प्रभु की जय। और अगर उसके द्वारा परमेश्वर ने किया, तो आपको द्वारा और मेरे द्वारा भी परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वी आर द पीपल ऑफ पावर। हम लोग सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं। सिर्फ चंगाई को चाहते नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और भी लोग भी चंगाई पा सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने यीशु को इस्तेमाल किया, वैसे अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करता है, आपको और मुझको भी। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 4 to 5 में हम लोग पढ़ते हैं, Surely he took up all our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Praise the Lord. उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। गीत लिखने वाले ने कहा, तो तेरे कोड़े खाने से मिलती है चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी।
कोई बीमारी अब ना छू सके, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। प्रभु की जय। He has borne our sin, He has taken all our infirmities on that cross. And because He went on the cross, we have been forgiven. He has given us life everlasting, and He has healed us and set us free of all our diseases.